नागपुर में जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या बातें हैं जो नागपुर प्रॉपर्टी बाइंग में आपको इजी और निगोशिएबल करने में आसानी देंगी। ये चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नागपुर में प्रॉपर्टी खरीदते समय किन चीजों का ध्यान रखना है। नागपुर में जब आप आए हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो लोकेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लोकेशन अगर अच्छा है तो ग्रोथ होना पक्का है। अगर लोकेशन के साथ साथ आजू बाजू में डेवलपमेंट है, आजू बाजू में कोई नया प्लांट आने वाला है, नया डेवलपमेंट होने वाला है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको फास्ट मिलेगा। या फिर वहां पे कोई नया प्रोजेक्ट डेवलप्ड होने वाला है, जैसे कि न्यू नागपुर आ रहा है, तो उस एरिया में एक अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा, एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों लोकेशन। अब लोकेशन का हमने सिलेक्शन कर लिया। लोकेशन के सिलेक्शन के बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। जो भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, जिस भी प्रॉपर्टी में आप प्लॉट खरीद रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का सैंक्शन है या नहीं है, उस प्रॉपर्टी का क्लियर टाइटल्स क्या है। अब टाइटल्स डॉक्यूमेंटेशंस ये आसान वर्ड्स है, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। टाइटल्स यानी क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी का एनएमआरडीए सैंक्शन है या नहीं है, रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है, आरएल है या नहीं है, एनए है या नहीं है। अब एनए को लेके कुछ रूल्स चेंज हो चुके हैं, बट फिर भी एनए है नहीं है चेक करना जरूरी होता है दोस्तों। इसके बाद टाइटल्स देख लिया आपने। टाइटल्स देखने के बाद आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आ रहे हैं तो प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट कहां तक हुई है, प्रॉपर्टी नहीं है उसका सैंक्शनिंग हुआ है नहीं हुआ है, ये भी चेक करना जरूरी होता है। अब जहां पे मैं खड़ा हूं ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी डेवलप्ड है, इस वजह से आपको इतनी शानदार दिख रही है। बट जब भी कभी कोई नई प्रॉपर्टी डेवलप्ड होती है तो वो प्रॉपर्टी हमेशा बुरी ही दिखती है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? बुरी इसलिए क्योंकि वो डिजाइन नहीं हुई होती है, उसको श्रृंगार किया नहीं होता है। आज ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी श्रृंगार की हुई है, इसलिए आपको एकदम मन करेगा कि अभी के अभी यहाँ पे प्लॉट खरीदो। बट ये फेज क्लोज हो चुका है, अभी यहाँ पे प्लॉट नहीं मिल सकते, क्योंकि ये फेज में जब भी आप बुक करते हैं प्लॉट को, वो एक समय होता है, वो एक अच्छा खासा वेटिंग का पीरियड खत्म हुआ होता है। तो ये भी आपको समझना है। शुरुआती दौर में प्लॉट्स के रेट्स और सभी चीजें बहुत बेनिफिशियल होती है, तो स्टार्टिंग में कभी भी प्लॉट को बुक करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नियर बाय कनेक्टिविटी कैसी है, रोडवेज कैसे है, वहां से आप एक्सेस कैसे कर पाएंगे, उसके नियर बाय में क्या क्या डेवलपमेंट है, स्कूल है, कॉलेजेस है, आजू बाजू में बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट वहां से कितना दूर है, वहां से मेडिकल कितना दूर है, वहां से हॉस्पिटल्स कितने दूर है, ये भी चीजें हम देखना ना भूले। ये भी चीजों का आपको समझना पड़ेगा और उसी के साथ आप प्रॉपर्टी में निवेश करें। आप निगोशिएशन की बात करते हैं, जब भी आप कस्टमर बन के जाए तो बिल्डर के पास उस प्रॉपर्टी के लोकेशन को देखते हुए ही निगोशिएशन करें, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, हम निगोशिएशन के चक्कर में एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है हम उसी प्रॉपर्टी को रीसेल में खरीदते हैं ज्यादा दाम देके, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होने वाली होती है एक अच्छी डेवलप, उसके आजू बाजू में आने वाला होता है एक बेहतरीन सा डेवलपमेंट। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ही नागपुर में निवेश करें। अगर आपको कहीं भी प्रॉपर्टी में निवेश करने का कहीं पे भी संकोच आ रहा है तो मुझे आप जानकारी पूछ सकते हैं। मैं 24/7 आपकी सेवा में उपलब्ध हूं। मेरा नाम है सुमेध राउत, मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9146344260। आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरी सहायता करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सपनों का प्लॉट आप तक मिलवाने की, आपको दिलवाने की। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे डेवलप होने वाले एरिया में प्लॉट खरीदने का तो दोस्तों अभी के अभी मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। अगर आप ये जानकारी खोना नहीं चाहते तो अभी के अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।